नमस्कार, टाइम्स एक्सप्रेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। लोकसभा 2024 के आगामी चुनावों में जो सरगर्मियां हैं, एक समय पे जो देश की जनता थी वो देश के बारे में बात कर रही थी कि लोकसभा चुनाव है, आगामी चुनावों के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेंगे और देश के लिए क्या क्या काम होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, लोगों की दिलचस्पियां गिनी चुनी हॉट सीट्स के ऊपर बढ़ रही है। सही समझे आप लोग, मैं उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। अभी 1 मई 2024 को ट्विटर पे एक वायरल वीडियो आती है कि किस कदर स्मृति ईरानी अपना नामांकन दर्ज करने के लिए जाती हैं, यानी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाती हैं, और भारी भरकम सैकड़ों हजारों की भीड़ उनके पीछे जाती है। और एज यूजुअल बीजेपी की जो आईटी सेल है उसको पहले ही एक तरफा लड़ाई बोल देती है, यानी अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ और कोई उम्मीदवार लड़ना तो दूर की बात है, खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद बने राहुल गांधी अब इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे तो ऑफिशियली यानी औपचारिक तौर पर 3 मई 2024 आखिरी तारीख है नामांकन दर्ज करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वायनाड से इस समय भले ही वो सांसद हो, लेकिन वो इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी सीटें अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब ये तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या है, सांसद है, चुनाव लड़ना है, राजनीति है। लेकिन एक बात जिसने हमें टाइम्स एक्सप्रेस पे वीडियो बनाने को मजबूर किया वो ये था कि अभी भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ये नहीं कि सांसदीय चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाए, जमीनी स्तर के मुद्दों पे लड़ा जाए, लेकिन इस बार भी एक आदमी को टारगेट कर कर उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अमेठी में इस बार ये जो लोकसभा के 2024 के चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये राहुल गांधी के नाम पे लड़े जा रहे हैं। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कभी कोई उम्मीदवार रहे नहीं, कभी कोई मंत्री पद उन्होंने संभाला नहीं, और अमेठी से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने वाले क्योंकि उन्हें बीजेपी से डर लगता है। इसलिए सीपीआई की गठबंधन के साथ और उनके सपोर्ट के साथ वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़के सांसद बने लोकसभा 2019 के चुनावों में। और अब इस बार भी 2024 में गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से अपना गढ़ हमेशा के लिए खोने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी वो नेता थे जिन्होंने जमीनी स्तर के इस बार मुद्दे उठाए, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, चाहे महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते भ्रष्टाचार की बात हो। और इतने सारे मुद्दों के बाद भी अभी भी बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रही है। हम इस बात पे मनाही नहीं कर रहे कि चलिए आप हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद की राजनीति मत करिए, लेकिन अमेठी जहां पे एक बार आपको याद होगा बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते सिलेंडर के दाम को लेकर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर धरना करती थी, आज वही स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। और जब उनसे महंगाई के बारे में सवाल पूछे जाते तो कैसे बदतमीजी से वो दरवाजा बंद करके रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की करती है और अपना एग्रेसिव सा अवतार दिखाती है। ये अगर एग्रेसिव अवतार वो जो महंगाई के ऊपर उठे सवालों पे दिखाती तो शायद से आज थोड़ा सा बदलाव होता, थोड़ा फर्क होता। लेकिन वही दूसरी तरफ ये वही बीजेपी सरकार है जो इस बार जातीय समीकरण जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, उनसे पीछे हटते हुए अमेठी में भी चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी को कमजोर दिखा के और एक तरफा लड़ाई दिखाने के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी अमेठी से जो ये चुनाव लड़ने भी वाली है, क्योंकि उम्मीदवार की अभी तक कोई ऐलान नहीं किया था। अभी कल स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दर्ज किया, तो अब उम्मीदवार सीधी सी बात है बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है। लेकिन शायद अभी भी बीजेपी के मन में एक सवाल है कि अमेठी में, खास तौर पर अमेठी में अब किस मुद्दे को लेकर अमेठी की जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया जाए। स्मृति ईरानी एक महिला सांसद है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा से वक्ता रही है। लेकिन अभी जब बीते कुछ सालों पहले जब बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठा था तब स्मृति ईरानी शांत थी। महंगाई का जब मुद्दा उठता है, जब बढ़ते गैस सिलेंडर का मुद्दा उठता है, तब स्मृति ईरानी शांत रहती है। जब चरमराती अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमराती क्यों कह रहा हूं, जीडीपी भले ही बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, जब उसके सवाल पूछे जाते हैं तब स्मृति ईरानी कम बोलती दिखती हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने की बात हो गई तो ऐसा बुलाया जा रहा है कि ये एक तरफा लड़ाई है। अब एक सवाल जो छोटा सा मन में है वो ये है कि बीजेपी का ये जो आईटी सेल है या फिर ये जो बीजेपी के नेता है, ये अमेठी और रायबरेली को इतना भी बड़ा गांधी का गढ़ क्यों बोल रहा है। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है, जब 1983 में, जब 1983-84 के जब उसके आसपास चुनाव हो रहे थे, तब संजय गांधी सबसे पहले अमेठी से अपना चुनाव वहां से लड़ते हैं। उसके बाद 1996 और 1998 में जो चुनाव होते हैं उसमें तो बीजेपी जीतती है और कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। और कायदे से 2003 से वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ना शुरू करती है, जिसके बाद वो अपनी सीट खाली करके राहुल गांधी को दे देती है, ताकि राहुल गांधी 2 बार वहां से चुनाव जीतते भी हैं। लेकिन 2019 में जब उन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो वो वायनाड से लड़ते हैं। तो एक बात और आपको यहां पे देखनी पड़ेगी, अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
साउथ इंडिया बेल्ट देख लीजिए, तेलंगाना कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में है। यही केरल जहां से वायनाड के सांसद हैं इस समय राहुल गांधी, वो सीपीआई और कांग्रेस का गढ़ है। तो सीधी सी बात है, बीजेपी का एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में, यानी ये जो हमारा उत्तर भारत का पूरा वोट बैंक का ये जो बेल्ट है, किस कदर वहां पे अपने आप को दर्शाया जाए, किस कदर वहां पे अपने आप को डोमिनेट करके सबके सामने दिखाया जाए। तो सीधी सी बात है, भले ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि निकाय चुनाव भी अभी इन्होंने जीता था। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की मैनेजमेंट की दाद दी जाती है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि अमेठी रायबरेली जो दो मात्र वो गढ़ हैं, क्योंकि यहां पे एक समाजवादी पार्टी भी है और उनको तो कहीं ना किसी तरीके से लोकसभा चुनावों में सफाया कर भी दे, लेकिन ये जो दो सीट है जरूर यहां पे बीजेपी चाहेगी, अमेठी खास तौर पे और रायबरेली में, कि इसको बीजेपी अपने पास हथिया के गांधी परिवार के वोट बैंक को सुसमेत हमेशा के लिए वहां से हटा दे। अब रायबरेली की तो यहां पे अभी कुछ खास अपडेट आई नहीं है, लेकिन अमेठी से ही ये जो अपडेट आई है कि राहुल गांधी आगामी चुनाव, ये जो लोकसभा 2024 के चुनाव है, इस बार अमेठी की सीट से लड़ेंगे और स्मृति ईरानी के आंख में आंख डालकर बात करते नजर आएंगे, यानी आंख में आंख डाल के चुनावों में उनको ललकारते नजर आएंगे। अमेठी के पास, कांग्रेस के पास अमेठी और रायबरेली के अलावा और कुछ खोने के लिए भी नहीं है। और जैसे आपको पता होगा, 2014 में हिंदुत्ववाद के मुद्दे के साथ बीजेपी सत्ते में आई थी। 2019 में हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे को समीकरण करके, सामने प्रस्तुत करके उस मुद्दे के नाम पे सत्ता में आई। लेकिन इस बार 2024 के जो ये चुनाव है, ये हिंदुत्ववाद राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं है। इस बार अगर हम ध्यान से देखें, जब आप लोग और एनालिसिस यानी और विश्लेषण भी देखेंगे, आपको पता चलेगा महंगाई, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जो इस बार आगामी चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा। इसके साथ साथ जातीय समीकरण, क्योंकि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा जात की जो राजनीति है, ये अभी तक स्टेट वाइज यानी राज्यों के ही विधानसभा चुनावों में चलती थी, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए। लेकिन इस बार यहां पे हम जातीय समीकरण वाली राजनीति भी देखेंगे। और आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बीजेपी अक्सर इन 3-4 मुद्दों को लेकर हमेशा से कम वक्ता रही है, यानी लोगों के सामने नहीं उन्होंने इतना बोला। आप चाहे SC ST OBC की बात ले लीजिए, जिनका वोट बैंक बीते 2 चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ा था, वही इस बार उन्हीं SC ST OBC के हक के लिए ना बोलकर टारगेट यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बीजेपी और उनके सांसद और उनके राजनेता करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, गरीबों को मैनिफेस्टो में रखा गया है, 1 लाख प्रति साल गरीब महिलाओं को देने की बात करी गई है, गरीबों को पैसा देने की बात करी गई है। मैनिफेस्टो में सिर्फ इतना ही नहीं, SC ST OBC और जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनके क्षेत्रों में जाकर खास तौर पर उनको सशक्तिकरण, उनको सशक्त करने की बात करी गई है, उनमें जागरूकता फैलाने की बात करी गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सत्ते में बैठी बीजेपी इन कुछ वर्गों को लेकर थोड़ी सी शायद से शांत नजर आ रही है। तो बहरहाल अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते, जो कि अभी तो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि लड़ेंगे, लेकिन अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार क्या वोट मार्जिन रहेगा, कितने वोट राहुल गांधी के खाते में जाएंगे, कितने वोट स्मृति ईरानी के खाते में जाएंगे। और ये जो भी तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाती रही है, अगर एक अभी संसदीय चुनाव के कुछ सीटें जीतती भी है तो किस कदर उन पे उम्मीदों पे खरे उतरेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस में, आपके साथ हर्षित सिंह तोमर।